बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। पीएम मोदी पर खड़गे के बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं। राजनाथ सिंह का बयान, कलयुग की मर्यादित आयु 125 वर्ष की होती है। प्रार्थना करता हूं कि खड़गे 125 साल तक जीवित रहें और पीएम मोदी भी 125 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बयान दिया था, कहा था कि मोदी को सत्ता से हटाने से पहले मरूंगा नहीं। ये बयान दिया था जिस पर अब सियासत हो रही है जमकर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार यहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि मैं खड़गे जी का सम्मान जरूर करता हूं, लेकिन इस तरीके के बयान से उन्हें बचना चाहिए। क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने, सुनिए। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। आयु में हम लोगों से बहुत बड़े हैं, 85-86 के या 84-85 जो भी उम्र हो उनकी। बहन भाइयों, मैं उनका खड़गे जी का, श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल शायद कहीं पर मंच से बोलते बोलते उनको चक्कर आ गया था या कोई प्रॉब्लम हो गई थी, सुरक्षा के जवानों को उनको हटाना पड़ा पकड़कर। लेकिन जब सुरक्षा के जवान पकड़कर ले जा रहे थे तब भी कह रहे थे कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मोदी को कुर्सी से नहीं उतार लूंगा। बताइए, खड़गे साहब, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहूंगा। कलयुग की मर्यादित आयु 125 वर्ष की होती है। परमात्मा करे कि आप 125 वर्ष तक जिंदा रहें और 125 तक आप वर्ष तक जिंदा रहें और तब तक मोदी जी भी भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद ही कहा है कि जब तक मोदी सत्ता से नहीं हट जाते तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं आप 125 साल जिंदा रहें, यही कलयुग की मर्यादित आयु है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जिस बयान पर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने ये पलटवार किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान आपको सुनवाते हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। और प्रोफेसर विदुर रावल जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। प्रोफेसर विदुर रावल जी, अभी जो ये बयान यहाँ पर आया खड़गे जी का, वाकई में इस बयान पर प्रतिक्रियाएं तो बहुत आ रही हैं, लेकिन राजनीतिक जगत में अगर कोई ऐसा दिग्गज कोई इस तरीके के बयान देता है और एक ऐसे शख्स के लिए जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं सर? मैं इस तरीके से देखता हूं कि ये दिग्गज द्वारा दिया गया बयान नहीं, ये बड़े ओछेपन में दिए गए किसी गौण व्यक्तित्व का बयान है। और दूसरी तरफ कितना शानदार जो है जवाब आया, जिसको आप पलटवार कह रहे हैं जी। देखिए, यही सौम्यता है, असल में यही संस्कार है। बिल्कुल। किस प्रकार जो है राजनाथ सिंह जी ने किस प्रकार से उनकी भी दीर्घायु मांग ली, लेकिन इन लोगों के मन में नफरत कितनी भरी पड़ी है। ये कितने फर्जी लोग हैं, कितने दो मुखे लोग हैं। ये दुनिया भर में, देश भर में जो है मोदी जी को सैकड़ों हजारों गालियां देने के बाद कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान खोले हुए। बिल्कुल। इतनी नफरत इनके रोम रोम में भरी हुई है, इनकी नसों में जो है, रक्त की धमनियों में रक्त के साथ साथ नफरत घूमती है। और मोदी जी से नफरत आज की नहीं है, 2002 की है, जब श्रीमती सोनिया गांधी अमेरिका तक चली गई थी, भारत के एक आंतरिक विषय को लेकर अमेरिका तक जाकर बोलती थी कि अमेरिका में भी भारत के जो है गुजरात के मुख्यमंत्री जब मोदी जी थे उनके बारे में अमेरिका तक जाकर बोलती। तब से लेकर मौत के सौदागर, खून की दलाली, सांप, बिच्छू, कुत्ता, क्या कुछ नहीं कहा इन लोगों ने। और कभी रावण कहते हैं, कभी इस प्रकार से बात, लेकिन वापस किस प्रकार का जवाब आता है, ये स्पष्ट विभाजन रेखाओं को स्पष्ट करता है कि असुरों और देवों की लड़ाई में मर्यादित हमेशा देव रहेंगे, असुर हमेशा ओछी राजनीति करेंगे और देश की जनता, प्रदेश की जनता, आम लोग जो है इस बात को देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से हर जो इन्होंने ईंट और पत्थर मोदी जी के ऊपर फेंका है, जवाब ईंट और पत्थर से बहुत बड़ी, जवाब लीजिएगा, बात पूरी होकर जी। बात पूरी होकर जवाब लीजिएगा। जी। किस प्रकार से ये लगातार जो है
22 साल से मोदी जी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं और उन पत्थर और ईंट और रोड़ों को इकट्ठा करके मोदी जी ने कितना शानदार जो है भारत का महल बना दिया, और उसके बाद भी इनको सबक नहीं आया। लगातार ये मोदी जी से पिट रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन फिर जो है अपने आप को पिटे हुए को झाड़ फूंक कर फिर खड़े हो जाते हैं, कपड़े झाड़ लेते हैं और बेशर्मी से फिर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सुरेश रोड जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले थे यहाँ पर कांग्रेस वाले, लेकिन आखिरकार खड़गे जी का जो बयान है, वाकई में इसको किस तरीके से यहाँ पर देखा जाए? सुरेश रोड जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सर सुरेश रोड जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सर हेलो सुरेश रोड जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर हाँ, अभी आवाज ठीक है। सुरेश रोड जी, मोहब्बत की दुकान कांग्रेस वाले खोलने के लिए निकलते हैं, राहुल गांधी खुद ये कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, लेकिन खड़गे जी का जो बयान अभी इन दिनों काफी ज्यादा जमकर आ रहा है सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या ये शोभा देता है यहाँ पर? क्योंकि अब ये कैसे शब्द हैं जो कि उन्होंने प्रयोग यहाँ पर किए हैं? क्या शब्द प्रयोग किए हैं? मैं उन्होंने ये कहा, एक बयान एक चला देते आपको, वो आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था एक बयान में। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। सुरेश रोड जी, आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान। अब राजनीतिक दिग्गज जो हैं और इतने मंझे हुए वो नेता हैं, आपके अध्यक्ष भी हैं, अब ऐसे में हर कोई चाहता है कि इतने बड़े जो दिग्गज हैं वो हमारे बीच रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री जी को नहीं हटाते मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूंगा, जीवित रहूंगा। ये किस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर सुनने को मिल रही है मंच से? आदरणीय नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गलत बात क्या बोली है? राजनीतिक तौर पे किसी को सत्ता से हटाना क्या गलत बात है? ये बीजेपी के साथी प्रवक्ता को मैं जब सुन रहा था ऐसी अनाप शनाप बात कर रहे थे कि नफरत भरी पड़ी है। अरे जो भारत की सेना से नफरत करता है, स्थायी सेना को अग्निवीर में पलट दिया, उसको हटाना राष्ट्र प्रेम है, ये भारतमाता के लिए प्रेम है। कांग्रेसियों में तो देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे मन में तो अंग्रेजों के प्रति भी नफरत थी, मुगलों के प्रति भी थी, उन दोनों को भगा के देश को आजाद किया था। और अभी भी अगर कोई भारत माता को कमजोर करने की कोशिश करेगा, कोई भारत की शक्तिशाली सेना को कमजोर करेगा, अग्निवीर पे 4 साल की सेना बना के, अगर उसके प्रति हम हटाने की बात करते हैं तो ये नफरत नहीं है, ये हमारी देशभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति है। क्या आप कैसे मुद्दों को कैसे सुन रहे हो आप इस बात को इतनी देर से? नहीं सुरेश जी, हमको ये सवाल हमने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि इस पर जवाब भी आया केंद्रीय रक्षा मंत्री का। उन्होंने तो कहा कि 125 साल जिए खड़गे जी, और हम चाहते हैं कि 125 साल तक प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी। ये राजनाथ जी मोदी का मजाक कर रहे हैं, 125 साल के सपने दिखा रहे हैं उनको बुढ़ापे में। राजनाथ जी की सरकार में क्या हैसियत है कौन नहीं जानता। उनके बेटे के ऊपर, राजनाथ जी के बेटे के ऊपर किस तरीके के लांछन लगे, और खुद मोदी जी ने पिछली सरकार में कैसे उनको सरकार से बेदखल किया। ये कोई किसी राजनीतिक व्यक्ति को क्या पता नहीं है इन बातों का? किसको बेदखल किया? अरे यूपी भवन में, दिल्ली में कमरा नहीं मिलता था राजनाथ के बेटे को, क्या बात कर रहे हो? राम मंदिर की छत पर यूपी भवन में आपको राजनाथ सिंह, राजनाथ जी चाहते हैं राम मंदिर की छत पर। राजनाथ जी के बेटे का नाम क्या है? राजनाथ सिंह, राजनाथ जी के बेटे का नाम क्या है? अयोध्या में राजनाथ जी के बेटे का नाम क्या है? नाम बता दीजिए, क्या नाम है उनका? किनका? राजनाथ जी के बेटे का नाम क्या है? हम बेटे और बेटियों के नाम लेकर परिवार, बेटे और बेटियों के तलवे चाटने वाले अब यहाँ पर बेटे बेटियों का नाम भी नहीं जानते। सेना को ठेकेदार दे दिया मोदी ने। अब हो गया, बहुत हो गया। सुनिए, अब मैं 2-3 आपसे जवाब देती हूँ। अंजलि जी, जी सुनिए, ठीक है ठीक है। देश की आर्मी को मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, विदुराव जी बोलिए आप। बहुत हो गया। ठीक है सुरेश रोड जी, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए। आपने जो आरोप लगाया विदुराव जी को जवाब देने दीजिए। ठीक है विदुराव जी, केवल 3 छोटे छोटे जवाब देने हैं, डिबेट में समय बहुत कम रहता है। अरे रुक जाओ, बोखलाओ मत करो, बोखलाओ मत, काम की बात सुनो। ठीक है, काम की बात सुनो, काम की बात सुनो, बहुत गालियां दी।
अच्छा, पहली बात तो राजनाथ सिंह जी के बेटे का नाम है पंकज सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के लगभग, अरे चुप हो जाओ एक बार, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, सुरेश रोड जी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, बहुत बौखलाए घूम रहे हो। अरे विधु रावल जी, आप अरे रुक जाओ भाई, टाइम ना वेस्ट करो डिबेट का। ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने तो जवाब दिया, लेकिन खड़गे जी का बयान, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको लेकर इस तरीके का बयान दिया, सुन लीजिए आप। ठीक है, मैं जवाब, ठीक है विधु रावल जी, बोलिए आप अपना जवाब दीजिए। सुरेश रोड जी, मैं आपसे, सेना को भी घसीटा है उन्होंने, सुरेश रोड जी ने कहा कि सेना का अपमान करते हैं। सुरेश रोड जी शांत हो जाइए, आपके बीच में नहीं बोल रहा मैं, मुझे बोलने दीजिए, मेरा अवसर है बोलने का। जुड़ रहा हूँ, फिर आप देते रहना प्रवचन। नहीं, आप सुनिए ना सर, आपको भी तो सुना हुआ। मैं जो इन्होंने कहा, मैं इन्हीं का सम्मान करते हुए इन्हीं के सवालों का जवाब देता हूं। ठीक है। पहली बात तो श्री पंकज सिंह जो है लगभग 30-32 साल से भाजपा के कार्यकर्ता थे, लेकिन उन्हें पहली बार अब इस बार टिकट मिला था, और इस बार वो जो है लोनी के पास गाजियाबाद से विधायक। तो पहली बात तो ये जानकारी, उनको यूपी भवन में क्यों कमरा मिलना था मुझे नहीं पता, ये मापदंड क्या हुआ, पहली बात तो पिछली सरकार की बात, एक बार बीच में मत बोलो, बदतमीजी मत करो सुरेश रोड, बदतमीजी मत करो, डिबेट को कर लेने दो, टीवी है ये, घर पर नहीं बैठिए, घर पर नहीं बैठिए आप, बदतमीजी मत करो, आपने सवाल खड़े किए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा इन्होंने अब सुन लो, अब ये ना, सुरेश रोड जी आपने अपना पक्ष रखा ना, सुरेश रोड जी आपने अपना पक्ष रखा, आपने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, खड़गे जी ने इसमें क्या बुरा बोला, विधु रावल जी को बोलने दीजिए, वो बताएंगे क्या बुरा बोला उन्होंने, क्यों बोला ऐसा। दूसरी बात इन्होंने सेना को लेकर कही है। नेहरू जी के जमाने में सेना के पास जूते नहीं होते थे, उस जमाने में जब नेहरू जी के कपड़े विदेश से जाकर धूल और इस्त्री होकर आते, ये भी एक सच्चाई है। कहां पर मोदी जी ने बीच में फिर बोल रहे हैं, ये क्या तरीका है। सुरेश रोड, बदतमीजी मत करो, आप सब कांग्रेस के हल्के लोग होते हो क्या, कोई स्तर नहीं है क्या आप लोगों का। एक मिनट सर, एक मिनट, ठीक है, हमारा सब कांग्रेसी अध्यक्ष से लेकर सुरेश रोड जी, आपको अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जवाब जो है वो सही लगा है, अरे आपको जब, ठीक है सुरेश रोड जी, एक मिनट, सुरेश रोड जी आप मेरी बात तो सुनिए सर, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जवाब सही लगा है, तो बीजेपी को वो गलत क्यों लगा है, वो बोलने तो दीजिए, क्यों गलत लगा उन्हें, बोलिए विधु जी। देश की सेना का अपमान, एक मिनट भाई, सुरेश रोड हद हो गई है अब आपकी, अब आपको शांत तरीके से मुझे सुनना चाहिए। आपकी बात हमने सबने सुनी भाई, मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए। पहली बात, ये सेना का अपमान कह रहे थे, नेहरू जी के जब कपड़े इस्त्री हुआ करके, कपड़े धुलकर इस्त्री करके विदेश से आते थे, तब भारत की सेना के पैर के नीचे जूता नहीं दिया हुआ था। मोदी जी सत्ता में आए, देश के अंदर अंग रक्षक लाइफ सेविंग जैकेट्स जो हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हमने 1 लाख दी। जब इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी ने OROP, 1 रैंक 1 पेंशन को खत्म किया था, मोदी जी ने आके 1 रैंक 1 पेंशन चालू किया। राजीव जी ने आकर किस प्रकार देश की सेना का अपमान श्रीलंका तक किया, शांति सेना कह के भेज दिया, और उसके बाद हम जहां पर शव तक थे, हमारे शवों तक को शत विकसित किया गया, वहां पर याद करें। और किस प्रकार से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जमाने में सेना का सिर, हेमराज का सिर उतार कर ले गए थे पाकिस्तान वाले, और उनकी विधवा ने मना कर दिया था कि मैं 100% शरीर का जो है दाह संस्कार नहीं करूंगी। वो जमाना देखा है हमने आपके शासनकाल में। आज एक गोला वहां से आता है तो 10 गोले वहां पर जाकर घुस कर मार कर आते हैं। आज वो सुनिए, एक मुगलों और अंग्रेजों को भी खत्म कर रहा हूँ मैं, सुरेश रोड की अगली बात का खत्म कर रहा हूँ भाई। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1761 में, उस समय कांग्रेस पार्टी पैदा हो गई थी क्या? ये कहते हैं मुगलों से हमने मुक्त करवाया। आखिरी मुगल जो है बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 में हैंग किया गया था, उस समय कांग्रेस पैदा हो गई थी क्या? अरे कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हो भाई। और अंग्रेजों के तो तलवे चाटते थे बैठकर, अंग्रेज तो हाथ में तुम्हारे सत्ता दे गए थे। कोई एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसको काला पानी की सजा हुई कभी? कोई एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसको एक को भी फांसी चढ़ी? 13,500 भारतीयों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, एक भी अंग्रेज नहीं है। 1,27,000 लोगों को काला पानी की सजा मिली, एक भी कांग्रेसी नहीं है। ये कैसे मुड़ा कुश्ती लड़ा करते थे? इतिहास में कुछ भी पुस्तक में लिख गए, हमें पढ़ने के लिए मजबूर किया। क्या हमारे पास दिमाग नहीं है क्या? अंग्रेजों से तो सत्ता बांट के खाया करते थे आप लोग। आप लोगों को तो जेल के अंदर भी कुक और जो है सेक्रेटरी दिए जाते थे। आप किताबें लिखते थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। ठीक है,
किताब कहाँ लिखी ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल जी और सुरेश रोड जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर होना, जनता के लिए राजनीति होनी चाहिए, राजनीति के लिए राजनीति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, खासकर इस बयानों से, इस तरीके के बयानों से, वो भी सार्वजनिक मंचों पर।